नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। स्रोत टोल प्लाजा के पास हम यहां पे आ गए हैं और जिस तरह से ये बार बार कहा जा रहा है कि जब तक ये हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे है ये मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक ये टोल जो है वो अवैध तरीके से यहाँ पर लिया जा रहा है। हालांकि युवा राजपूत सभा और कुछ सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ विरोध भी किया था और तब भी मैंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा होशियार हैं, बहुत तेज़ दिमाग वाले हैं। जब वो संगठन आते हैं तब ये टोल माफ़ कर देते हैं और फिर जैसे ही वो गुजरता है काफिला यहाँ से तो फिर ये टोल लगा देते हैं। आज उन्होंने पूरा अल्टीमेटम दिया था कि सोमवार को अगर ये नहीं हटता है तो हम यहाँ पर धावा बोलेंगे और उखाड़ कर फेंक देंगे। और आप देख सकते हैं कि पुलिस और सुरक्षा बल जो है यहाँ पर भारी संख्या में तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह का कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दादागिरी क्यों हो रही है। जब संसद में ये कहा गया कि टोल जो है वो माफ कर दिया गया और बकायदा नितिन गडकरी जी को चिट्ठी दी गई, नितिन गडकरी साहब ने बकायदा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ बातचीत की और कहा कि जो सांसद है जुगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने जो कहा है कि माफ तो माफ किया जाए, लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ब्यूरोक्रेट्स का यहाँ पर राज होता है, शासन होता है, ब्यूरोक्रेसी जब हावी होती है तो इसी तरह से जो दादागिरी है वो देखने को मिलती है और हनक जो है वो यहाँ पर दिख रही है कि किस तरह से टोल लिया जा रहा है और अभी भी टोल लिया जा रहा है, टोल माफ नहीं किया गया। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीने से ये सब कुछ हो रहा है और यहाँ पर फैसिलिटी के नाम पे शून्य है। सड़क को तो छोड़िए, आइए हम पूछते हैं ये क्या क्या देते हैं, इनसे हम पूछेंगे कि आप क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं। आप हो सर यहाँ पे? आप हो सर? आपका टोल लग गया? टोल कटवा दिया आपने? हाँ। तो ये तो कह रहे थे कि टोल नहीं लगना सोमवार से। आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं लेकिन ये तो रहे। आपको लगता है ये नाजायज हो रहा है सर? बहुत नजायज हो रहा है। एक नजायज होता है ना, हाँ। ये जम्मू के लोगों के लिए बहुत नजायज हो रहा है। पहले रोड की हालत देखें, रोड है ही नहीं है, टोल किस बात का? 1 घंटा हो गया सतवारी से चले हुए, 1 घंटे में जहाँ पहुँच रहे हैं। पठानकोट जाएंगे हम 4 घंटे में, ये टोल ले रहे हैं, किस बात का टोल ले रहे हैं? अच्छा, आपको कोई रास्ते में एम्बुलेंस, ये जो हाईवे की मतलब नेशनल अथॉरिटी और टोल की जो एक एम्बुलेंस होती है यहाँ पर बकायदा, आपने देखी कोई? नहीं, कोई नहीं, हमें कोई नहीं। हमें सिर्फ गाड़ी चलाने को जगह नहीं मिल रही है, हम आगे कुछ नहीं देखते। ठीक है, तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि लूटा जा रहा है, नाजायज है ये टोल और अब पूरे का पूरा जो है सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन अफसोस ये हो रहा है कि एक भी लीडर बाहर नहीं आ रहा, एक भी लीडर। क्या है इन लीडरों की मजबूरी, क्या है इन नेताओं की मजबूरी, क्या है? एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए, इनकी क्या मजबूरी है कि जनता का साथ नहीं दे रहे और बकायदा यहाँ पर 3-3 इस क्षेत्र में 3-3 मंत्री रह चुके हैं। यहाँ पे सांबा भी इसी में आ जाएगा, आपका विजयपुर भी इसी में आ जाएगा, चंद्र प्रकाश गंगा जी भी देखा इसके पीछे ही रहते हैं। कर रहे थे, कह रहे थे जब हम अपोजिशन में थे तब जो है यहाँ पर बकायदा हमने इसका विरोध किया था और विपक्ष मरा हुआ है तो हम क्या करें। तो सवाल ये है, आप तो जिंदा हैं, आपकी पार्टी जिंदा है, तो आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि हाँ आप हैं ही नहीं है। लेकिन सुरजीत सिंह सलाथिया साहब की भी हम बात करते हैं कि अपोजिशन की ये आवाज बन रहे थे लेकिन भाजपा में शामिल हो गया और अब आवाज जो है वो कुंद हो गई है, बोला नहीं जा रहा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये नाजायज है। भाई साहब, नाजायज है और बंद माफ होना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं? चिट्ठी तो लिखी जा चुकी है और अभी भी रविंद्र रैना जी की बात करें तो वो चिट्ठी का इंतजार है, जिस चिट्ठी को रविंद्र रैना जी ने नितिन गडकरी को लिखा था आज से 2-3 साल पहले, और वो जेसीबी नहीं दिख रही है। सर, वो जेसीबी दिखी? सर मैं कहता अभी रविंद्र रैना जी का नाम लिया, वो कहते हैं ओम बैठे था। मैं क्या भरावा उठ जाओ, उनसे उठ जा, जम्मू का बेड़ा गर्क होइए दा। मैं क्या टैक्स है टैक्स, इन्हों ने अगर गल करचे ना तो ये जो जब से वो कहते हैं रविंद्र रैना जी, जुगल किशोर जी, आने वाले टाइम में आप देखना सर
मेट्रो का भी टैक्स हो जाएगा, बेशक ना हो, लेकिन इनकी जुबानों पे, इनके कागजों पे है मेट्रो। हाँ, वो उसका तो भी टैक्स ले संसद लेंगे। में, संसद में तो डीपीआर सर, संसद है इनके लिए मजाक का घर है सर। अमित शाह साहब ने 10 दिन पहले कहा था कि टोटली खत्म हो गया। मतलब गृह मंत्री देखिए, गृह मंत्री उन्होंने- अमित शाह ने कहा कि बंद है टोल। सर, बंद और आप है। देखिए इनकी गुंडागर्दी, देखिए टोल वालों की, और टोल ये चाहते हैं कि लोगों में और पुलिस आपस को में दिखाइए, सब- पुलिस और दल बल सर, देखिए। मैं 2 किलोमीटर अच्छा, पीछे जा मुझे रहा ये बताइए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जब ये देती है किसी को ठेका, और जिन्होंने ये ठेका लिया हुआ है, उनकी पहली प्राथमिकता ये होती है कि आपको सुविधा देना। और सबसे पहले यहाँ पे एक भी एम्बुलेंस नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट कुछ हो गया तो इनकी एम्बुलेंस यहाँ पे कहाँ है? सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने कहा ना सुविधा देते हैं, ये नाई वाले बहुत सुविधा देते हैं। किनको देते हैं? जिनके यहाँ पर कमिश्नर बंधे हुए हैं, तभी ये टोल नहीं उठ रहा है। अगर आपको ये मतलब क्या, किसको कमीशन जा बस रही है? बहुत है, जो रात को बैठ के बोल रहे थे, नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं, जुगल किशोर साहब बोल रहे हैं कि हमारा बस नहीं चल रहा। सर, नाई वाले इतने ऊंचे हैं, इतने बड़े हैं, इतने संविधान से बड़े हो गए कि इनकी नहीं चल रही, तो छोड़ दो, त्याग दो। पर अब लोगों ने प्रण कर लिया है तो कोशिश करेंगे आज इसको हटाने की। आपको नहीं लगता कि कुछ गलत भी हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि ये प्रशासन को सोचना चाहिए था कि आज के दिन जो है कम से कम बंद, तो ये देखिए पुलिस जो है, पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया भारी संख्या में, ताकि किसी तरह की कोई क्लैश ना हो। और हालांकि युवा राजपूत सभा जो है वो वहां से निकल पड़ी है, और हमने कालूचक में भी देखा था कि शायद उनको वहां ना रोक दिया जाए, क्योंकि वहां पर भी जो दल बल है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल फिर वही मैं पूछ रहा हूँ, सर कहाँ गए? हाँ, मतलब आप कुछ दे नहीं रहे। और ये आपको नहीं लगता है कि पिछले, अगर हम चलो 1 महीने की बात करें, तो 1 महीने से ये गैर कानूनी तरीके से और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है? सर, मैं कह रहा हूँ, मैं कठुआ से आया हूँ, करना नाला क्रॉस करके आया हूँ, टूटा हुआ है, तो 20-25 किलोमीटर फालतू आ रहा हूँ। इनको बिल्कुल होश नहीं है। नो रोड नो टैक्स होना चाहिए। आपको कोई आदेश आया ये टोल नहीं लेने का? ये जवाब नहीं देंगे सर, ये जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। इनको कोई मतलब नहीं है। अभी देखो सर, पुलिस कितनी तैनात हो गई है। मुझे बताओ, ये पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए या हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए, हमें रोकने के लिए होनी चाहिए? आपको लगता है कि लाठीचार्ज होगा आज? होगा सर, जिस हिसाब से तैयारी करके आए हैं। अच्छा, तो ये देखिए जो पुलिस बल है यहाँ पर, सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुविधाएं आप दे नहीं रहे हैं, असुविधा का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को। और सवाल ये है कि अमित थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ को खुला होकर दिखाओ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मेन चीज होती है, चलिए सड़क का काम चल रहा है, यहाँ पर नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, वो दूर दूर तक नजर नहीं आई। पेट्रोलिंग वाली गाड़ियां होनी चाहिए थी, वो यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। रास्ता आपका एकदम से खस्ता है, टूटी हुई सड़कें, खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पर हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो एम्बुलेंस है वो कहाँ पर है? ये ठेका जिसने लिया है, क्या उससे सवाल नहीं पूछना चाहिए कि भाई साहब तुम्हारा काम था यहाँ पर सब कुछ लाने का और तुमने अभी तक कुछ नहीं लाया? और इसकी जानकारी और इसका जवाब किसने मांगना था? इन ठेकेदारों से ये जवाब मांगना था नेशनल हाईवे अथॉरिटी। आप देखिए किस तरह से गैर कानूनी तरीके से लिया जा रहा है। और आप सोचिए कि एलजी मनोज सिन्हा की बेबसी देखिए। और तभी हम कहते हैं, जब हारा हुआ व्यक्ति जिसके हवाले ये जम्मू कश्मीर कर दिया गया है, उस हारे हुए व्यक्ति को क्या पता कि लोगों के साथ क्या हो रहा है? क्योंकि आपने तब अपने गाजीपुर लोगों की सुध नहीं ली थी, उनको आपने पूछा नहीं था, तो जनता ने आपको हटा दिया था। लेकिन आप केंद्र सरकार के काफी करीब थे, तो आपको इनाम के तौर पर ये मिला। और अब आप जो है वो इस तरह से आप दिखा रहे हैं, और आप मतलब कि आपके प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे। आप कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, हमारे पास कुछ आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, हम ये बात कर रहे हैं। तो आप देखिए टोल जो है वो लगातार लिया जा रहा है। और पूरी तरह से आप देखिए कि जो सुरक्षा बल है उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए किस तरह से इंतजाम किया हुआ, हेलमेट वगैरह पहन के रखी हुई है। आप देखना ये है कि राजपूत सभा और दूसरे जो सामाजिक संगठन हैं वो किस तरह से इस टोल को लेकर अपना रोष प्रकट करते हैं। लेकिन फिर भी सबको मालूम था ये होना है। और यहाँ से
ये है इनका। आप लोकल हैं सर? हैं? हाँ, हम इधर आए हैं अखनूर से। अखनूर से हैं? क्यों आए हो? ऐसे अपने राजपूत की सभा को करने। राजपूत, सिर्फ राजपूत सभा को सभी समर्थन डोगरे, देने? नहीं, सभी डोगरे। किस लिए आए हो पता तो चले। ऐसे सपोर्ट करने आए हैं। क्या सपोर्ट है? ऐसे आए हैं। मामला क्या कुछ पता है? हाँ, सब कुछ पता है। क्या? हाँ, टोल के लिए, टोल बंद करने के लिए बोल रहे डर क्यों रहे हो? कोई डर है क्या? हैं। ना डर किस बात का है? आपको लगता है ये टोल बिल्कुल एकदम से दुरुस्त लिया जा रहा है, जायज है? जायज है। हाँ? नहीं, टोल नहीं लगना चाहिए इधर। नहीं किस लगना- बात का टोल? जब टूटा हुआ पुल है तो टोल किस बात का? आप कहाँ से आए हो? मैं भी इसके साथ। आप भी इसके साथ हो, तो आप भी पूरा वो इसके खिलाफ आए हो कि हाँ, ये हटना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी राजपूत सभा के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ अब देखिए धीरे धीरे जो युवा है वो यहाँ पर आना शुरू कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सूर्यदेव सिंह चाड़क। आओ चारक साहब, इधर तो आओ। तो आप भी इसको हटाने के लिए यहाँ पर आए हैं? जी बिल्कुल। तो आपको लगता है ये हटेगा? इतना पुलिस बल यहाँ पर है, तैनात है, तो ये अभी आ रहे हैं, युवा रायपुर सभा पहुंच रही है सारी। हाँ? देखो क्या बनता है, कोशिश तो है हमारी। आज क्या होगा ये बताओ? आर पार होगा या फिर आर पार होगा आज। आर पार? जी बिल्कुल। अच्छा आर पार होगा, टोल पटाने जाएंगे हम। अच्छा, जी सर। क्या उखाड़ दोगे या बंद करवा दो, क्या करोगे? उखाड़ जाएंगे। अच्छा, जी तो सर। यहाँ पे इतने सुरक्षा बल हैं, ये उखाड़ने देंगे? जी सर। हाँ? हमारे बंदे थोड़ी दिख रहे हैं। अभी हमने 12 बजे का टाइम दिया हुआ। अच्छा। ये तो सुबह 6 बजे के बैठे हुए हैं। अच्छा। हमने तो अभी इनको बोला ही नहीं कि हम अभी हमारा टाइम, अभी रैली आ रही है हमारी। अच्छा, टाइम तो हमारा हुआ। मतलब सुबह 6 बजे से इन्होंने तैयारी कर ली थी अरे प्रशासन बोले ने? रात को भी चाय शाय इनको यहीं पे मिली होगी सबको। अच्छा, अभी तो यही बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने अपने बंदे पहले ही बिठाए हुए हैं। तो तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अरे कहीं सर, पुलिस डरने- उठाकर ले गई तुम्हें? सर डरने की बात नहीं। हमने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी ली थी, हम तब भी नहीं डरे थे, तभी लाठी चार्ज हुआ था। डरने की बात नहीं है। नहीं, अब तो वो तो था सरकार के साथ, ये पंगा है, पैसों का पंगा है ना। इधर रेवेन्यू मिल रहा है। वो डंडा चलाएंगे तो हमने चूड़ियां थोड़ी डाल के रखी हुई है सर। अच्छा अवश्य। तो क्या ठीक होना चाहिए, इसमें नशे पर होना चाहिए। तो नहीं, आप तो ये कह रहे हैं कि हम भी जवाब देंगे, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, बातचीत से ये मसला हल होना चाहिए। हाँ जी, टोल बंद करेंगे जैसे हमने हमारे प्रधान साहब ने बोला हुआ है कि पेश हमने वो करना है। तो जैसे अब उनका नहीं स्थानीय होगा तो कुछ कहेंगे आप? हाँ? यही पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सबको डर लगता है कि कहीं फेसबुक में कोई आ गया